टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा है 10th, विषय है सामाजिक ज्ञान और लेक्चर नंबर है 3। और इसके अंतर्गत हमने पहले पढ़ा था क्या कि किसान आंदोलन यानी किसान आंदोलन जिसके किस नाम से भी जाना जाता है, आर्थिक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम आगे लेते हैं और वो है क्या, राजनीतिक आंदोलन। कि ऐसी कौन सी बातें थी जो राजनीति के से संबंधित अंग्रेजों के जो बुराइयों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया गया, उसके अंतर्गत यहाँ पे भारतीयों द्वारा या अन्य विदेशी अच्छे लोगों के द्वारा जो भारतीयों के लिए एक प्रकार से प्रेरणादायक रहे हैं आंदोलन, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जो राजनीतिक आंदोलन की चर्चा होती है और वो है क्या, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जिसका 1876 में जैसा कि 1875 की ईस्वी के अंदर आप जानते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी के अंदर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ये एक धार्मिक आंदोलन। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या है, तो अंग्रेजों के खिलाफ धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन ये सभी लगभग एक साथ ही चल पड़े थे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में अल्बर्ट हॉल में 800 लोगों ने भाग लिया था। कहाँ पे 800 लोगों ने भाग लिया था। और ये अल्बर्ट हॉल कहाँ है, अल्बर्ट हॉल मुंबई के अंदर, यहाँ पे इसका किया गया। और उसके बाद में हम चलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल यानी भारतीय कांग्रेस की स्थापना है 1885 में। एक अंग्रेजी अफसर ने की। एक संगठन में बांधने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया था कि किसी भी तरीके से भारतीय कांग्रेस को एक सूत्र में बांधा जाए, जिसके सदस्य बनेंगे वो अंग्रेजों का साथ देंगे। लेकिन यही कांग्रेस आगे जाकर के इन्होंने अपना एक नया संगठन बना लिया, जिसके कारण से उन्हें एक नई शिक्षा, एकजुट होने की नई शिक्षा नीति उन्हें प्राप्त हुई। और इसी के अनुरूप 20 दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय है, उसके अंदर प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम जो अधिवेशन है वो कब हुआ? 20 दिसंबर 1885 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये कहाँ हुआ? मुंबई में। कौन से स्थान में हुआ? गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। यहाँ भी 4 प्रश्न है जो कि एक प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसके बाद में आता है स्वयं शासन आंदोलन। स्वयं शासन आंदोलन, यहाँ पे एनी बेसेंट, ये एक आयरलैंड की रहने वाली थी और यहाँ पे उसने भारतीय संस्कृति से इतनी प्रभावित हो गई थी कि उन्होंने
जब आए थे टूरिस्ट के लिए, लेकिन बाद में यहीं की नागरिकता ग्रहण कर ली, क्योंकि भारतीय संस्कृति उनको मन को भा गई और यहाँ से जाने के लिए उनका मन नहीं किया और यहीं पे अपना जीवन व्यतीत किया। और ये थी आयरलैंड की एनी बेसेंट, जिसने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1915 ईस्वी में। उसके बाद तिलक ने 1916 ईस्वी में पूना में होम रूल की स्थापना की थी। कहाँ की थी? पूना के अंदर होम रूल की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता की मांग को क्या है, लोगों तक पहुंचाना ही इनका क्या था, उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता की मांग को लोगों तक पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। और ये था इनका स्वयं शासन आंदोलन। और उसके बाद में हम आगे लेते हैं, आगे चौथे नंबर पे आता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या, यह भी समझना बहुत जरूरी है कि रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की ओर से भारतीयों ने युद्ध भूमि में भाग लिया और बड़ी जोश और वीरता के साथ लड़े। उनसे ये वादा किया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो ही विजय हासिल होगी, विजय के साथ ही हम भारतवासियों के लिए एक विशेष तोहफा देंगे, जो कि उस तोहफे के अंतर्गत उन्हें लगान और उनके वेतन सब कुछ में उनको राहत मिलेगी। और जब ये वचन देकर के उन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध समाप्ति के बाद ही उन्होंने जो ही युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीयों को मदद न दे करके उन्होंने एक नई योजना का गठन किया गया और वो था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के अंतर्गत भारतीयों के खिलाफ उन्होंने एक इस प्रकार से 1917 में रोलेट के नेतृत्व में एक समिति बनाई और इस समिति के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि एक एक्ट पास किया गया, जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमा किए हुए, न किसी दलील के, न किसी वकील के, और उस आधार पर उसको क्या कर दिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसके कारण से उसे न तो उसे किसी प्रकार की बेल मिलने की संभावना थी। और इस कारण से भारतीयों ने इसका क्या किया, विरोध किया और रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए आंदोलन प्रारंभ किया गया। फिर उसके बाद में 5वें नंबर पे आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसा कि हमने बताया था कि रोलेट एक्ट के विरोध में एक मौन सभा का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत अमृतसर जिले, पंजाब के अमृतसर जिले के अंदर जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को मौन विरोध किया जा रहा था, जिसके कारण से वहां पे कई हजारों लोग इकट्ठे हुए और इस बात को लेकर के बिना वजह ही, बिना सूचना दिए ही जनरल डायर ने क्या किया कि मुख्य द्वार पर गन लगा दी गई और निहत्थे किसानों के ऊपर, भारतीयों के ऊपर गोलियां चलवा दी, जिसके अंदर हजारों लोग मारे गए। और ये प्रदर्शना इतनी भयंकर थी कि पूरा हिंदुस्तान में वो फिल्म उठा। उसके बाद में आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत हुई, जिसके कारण से भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया गया। तुर्की का खलीफा मुस्लिम जगत का धार्मिक रूप से गुरु के रूप में प्रमुख था और इस कारण से उनके सम्मान में ये चलाया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन में शामिल हुए और इसी आंदोलन में केसरी-ए-हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, वो उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दी। कौन सी उपाधि लौटाई? केसरी-ए-हिंद, जो कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, वो उपाधि से लौटा दी। उसके बाद
10 अगस्त 1920 में सेवर की संधि हुई, जिसमें तुर्की का विभाजन कर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया और खलीफा का पद है वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद में असहयोग आंदोलन, जब भारत के अंदर विशेष प्रकार से आग भड़कने लग गई थी, जैसा कि आप जानते हैं रोलर एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध, खिलाफत आंदोलन का विरोध, इनके अनुरूप भारतीय जनता में इतना आक्रोश को देखते हुए महात्मा गांधी जी लोगों के साथ में कूद पड़े और इससे कांग्रेस सरकार से सहयोग करने का प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम एक विशेष प्रकार से एक आंदोलन का प्रारंभ किया जा रहा है 1920 के अंदर। और उन्होंने कांग्रेस जो समिति है उससे ये पारित करवा लिया गया कि हम आंदोलन में उसके साथ रहेंगे। और इस कारण से 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें पूरे देश के लोगों ने इसमें भाग लिया। और यहाँ पर कि इस आंदोलन के अंतर्गत सरकारी उपाधियों को छोड़ दिया गया और इसके साथ ही विधानसभा, न्यायालय, सरकारी शिक्षण संस्थाएं, विदेशी माल इत्यादि का त्याग कर दिया। और 1921 में स्वराज्य के लिए संघर्ष में इतनी जनता ने भाग लिया, तो बताया जाता है कि इतनी जनता ने भाग लिया जिसमें 30,000 व्यक्ति जेल गए। इसके कारण असहयोग आंदोलन के कारण क्या गए, जेल में गए और यातनाएं सही। और लेकिन जब आंदोलन शिखर पर था तभी 5 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान के ऊपर एक मौन जुलूस का आयोजन किया जा रहा था, जिसके अंदर वहां की पुलिस ने क्या किया, लोगों पर दमन की नीति अपनाई। और इस दमन की नीति के कारण लोगों के ऊपर अत्याचार जो ही शुरू किया तो जनता भड़क गई और चोराचारी नामक स्थान के ऊपर जो थाना था उसमें आग लगा दी गई। बताया जाता है कि उसमें एक थानेदार और 20 सिपाहियों की क्या हो गई, मौत हो गई। इससे क्या है, गांधी जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने क्या किया, 1922 ईस्वी में ही और फरवरी 1922 में ये आंदोलन वापिस ले गए। और उसके बाद में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वयं पार्टी यानी स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। यहाँ पे इसमें एक महत्वपूर्ण आता है, स्वराज पार्टी का गठन। ये प्रश्न 2 साल पहले आरबीएससी बोर्ड में आया था, तो इसमें आएगा नंबर 1 मोतीलाल नेहरू, और दूसरा है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ये इन्होंने स्वराज्य पार्टी का क्या किया था, गठन किया था। उसके बाद आता है साइमन कमीशन। 8वां वर्ड आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन ये क्या है,
साइमन कमीशन 1919 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम में के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन को कमीशन बनाकर भेजा, यानी उसकी अध्यक्षता में किसकी? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीयों को समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन को कब भेजा गया? 1927 ईस्वी में कार्यों का जायजा लेने के लिए भेजा गया, जिसमें 7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल था। कितने सदस्यों का? 7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल था, जिसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया। 3 फरवरी 1928 में जब यह दल मुंबई पहुंचा, 3 फरवरी 1928 को जब ये दल है 7 सदस्यों का दल कहां पहुंचा? मुंबई पहुंचा। तो मुंबई में ही इनका क्या किया गया? विरोध किया गया। और विरोध कर रहे लोगों के ऊपर उन्होंने पुलिस ने लाठियां बरसाना प्रारंभ कर दिया गया, और इन लाठियों से एक भारतीय महत्वपूर्ण क्रांतिकारी ने जान गंवाई, और वो कौन था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने यहां पे उसके सर में गंभीर चोट आई और उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की बात नहीं कही गई। वापस रिपोर्ट कब आई? 1930 के अंतर्गत जो साम्राज्य, उसमें किसी भी प्रकार के यानी औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की बात नहीं कही गई। और ये था साइमन कमीशन। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं, साइमन कमीशन भारत के कार्यों की, भारत में हो रहे कार्यों का जायजा लेने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में एक जांच दल भेजा गया, और उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और उन 7 सदस्यों के अंदर किसी भी भारतीय का न होने के कारण जब 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा, तो मुंबई में उनका क्या किया गया? विरोध किया गया। उनको तख्तियां दिखाई गई, गो बैक का नारा लगाते हुए वहां के पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1930 ईस्वी में पुनः उनकी रिपोर्ट आई, जिसके अंदर ये साबित कर दिया गया कि यहाँ पर औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की बात नहीं कही गई, कि भारतीय यहाँ पे क्या चाहते हैं? आजादी चाहते हैं। इस बात का उन्होंने कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। और ये था साइमन कमीशन। उसके बाद में आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत दिसंबर 1929 को कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया, और पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने
78 सदस्यों के साथ मिलकर के साबरमती आश्रम में जाकर के जो उस समय नमक पर कर लगता था और वो कोई नमक बना नहीं सकता था, उन्होंने साबरमती आश्रम जाकर के उन्होंने नमक बनाया और कानून को तोड़ा गया। उसके बाद उन्हें जेल हो गई और जेल होने के कारण इस आंदोलन में विदेशी भारतीय क्रांतिकारियों ने विदेशी दुकानों के ऊपर धरना देना प्रारंभ कर दिया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। 1931 में सरकार व कांग्रेस के मध्य इरविन समझौता हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च। इरविन समझौता, इरविन समझौता, इरविन समझौता और 1931 में और 5 मार्च 1931 में ये समझौता हुआ। ये समझौता गांधी जी और अंग्रेजी सरकार के मध्य में, और इसी समझौते के अंतर्गत गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में बोला। दूसरे वो वहां से निराश लौटे। 1933 में यह आंदोलन असफल हो गया और गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 1933 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। वहां पे उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया गया। तब उन्होंने यहाँ पे क्या है 1933 में कांग्रेस से ही क्या कर दिया गया, इस्तीफा दे दिया गया और ये आंदोलन समाप्त हो गया। फिर उसके बाद में आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। ये हम आगे वाले वीडियो में मिलेंगे।